के बाद क्या आपको दो सब्सटेंस नजर आ रहे हैं? तो सर आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? क्योंकि आप शुगर पानी में डिसॉल्व हो गई। तो इसका मतलब यह है कि ये होमोजीनियस करते हैं सॉल्यूशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक, पहली चीज जो सॉल्यूशन, तो चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन। और ये चैप्टर आपका क्लास 12th में है। ठीक, अब ध्यान से सुनते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? तो पहली बात है कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब यह है कि इसमें एक ही फेस नजर आता है। होमो का मतलब है कि मान लीजिए एक फेस। अब एक फेस का मतलब यह है, मतलब होमोजेनियस का मतलब क्या है कि इसमें जो फेस है, इसमें जो फेस है बेटा वो वन है। कितना फेस है? वन है। अब अगर फेस वन है, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपने ये फ्लास्क लिया, और फेस वन का मतलब क्या, जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने फ्लास्क लिया भैया, ले लिया। अब इसमें हमने सबसे पहले किसको रखा? मैंने रखा पानी को। हमने फ्लास्क लिया और फ्लास्क में सबसे पहले रखा किसको? पानी को। किसको रखा? पानी को। मतलब इसमें हमने पानी को डाला। अब हम करते क्या हैं? अब हम इसमें शुगर ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं भैया? शुगर ऐड करते हैं। अब हम इसमें शुगर को ऐड करने जा रहे हैं। तो हमने यहां पर शुगर ले ली 50 ग्राम। ठीक, अब जैसे पानी में शुगर को ऐड किया, पानी में शुगर को ऐड किया, तो कुछ देर बाद देखा कि पानी और शुगर डिसॉल्व, मतलब शुगर पानी में डिसॉल्व हो गई। अब आपको क्या लग रहा है? अब आपने कितने सब्सटेंस लिए थे? आपने लिए थे दो। आपने लिए थे दो। मैंने इस सब्सटेंस को नाम दे दिया ए और इस सब्सटेंस को नाम दे दिया बी। मतलब आपने सब्सटेंस लिए थे दो। क्या आपको पानी में दो सब्सटेंस नजर आ रहे हैं? आफ्टर डिसॉल्विंग, डिसॉल्व करने की मिक्सचर है और इसका फेस कितना होता है? वन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर? ठीक, इट इज अ homogeneous mixture. It is a homogeneous mixture of two or more substance. जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर मिले तो उसे कहते हैं सॉल्यूशन। उसे कहते हैं सॉल्यूशन। अब हम एक काम करते हैं। हमने कहा सर ये आपका सॉल्यूशन है। तो आप मार्केट में कोल्ड ड्रिंक आती है, आप मार्केट में देखे होंगे, आपको मार्केट में कोल्ड ड्रिंक मिलती है। कोल्ड ड्रिंक, सी फॉर कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि सर मैंने कोल्ड ड्रिंक लिया और कोल्ड ड्रिंक को जैसे ही पिए तो ऊपर वाला तो मीठा मीठा लगा, मतलब स्वीट टाइप का लगा, लेकिन जैसे ही नीचे आए तो मुझको स्वीटनेस गायब हो गई? क्या ऐसा कभी लगता है आपको? मतलब जब आप कोल्ड ड्रिंक को सब पीते हो तो आपको ऊपर से नीचे तक तो बराबर टेस्ट नजर आता है ना। देखने में भी एक ही टेस्ट नजर आता है, पीने में भी एक ही टेस्ट, देखने में भी एक जैसा लगता है और पीने में भी एक ही टेस्ट लगता है। ऐसा तो नहीं है सर कि ऊपर पिया तो मीठा, नीचे लगा तो सॉल्टी और नीचे पिया तो नो टेस्ट। अरे कोल्ड ड्रिंक तो बराबर लगता है ना। तो कोल्ड ड्रिंक इज ए सॉल्यूशन। कोल्ड ड्रिंक क्या है? सॉल्यूशन है। लेमन जूस जो मार्केट में आता है क्या है? सॉल्यूशन। कोल्ड ड्रिंक क्या है? सॉल्यूशन। ठीक है। तो और अल्कोहल वगैरह की जो ड्रिंक्स होती हैं, जो ड्रिंकर्स होते हैं, जो ड्रिंकर्स जिनकी कहानी वो होती है, तो अल्कोहल भी क्या है? क्या है? सॉल्यूशन। तो ये चीज समझ में आ गई। अब आपसे कहा गया कि सर आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं एक फ्लास्क लूं और फ्लास्क के अंदर ले लूं शुगर। क्या ले लूं बेटा? शुगर। मैंने कहा मैंने एक फ्लास्क लिया
और फ्लास्क में मैंने क्या किया, पानी ले लिया। क्या भरा मैंने भर दिया पानी को। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें सरसों का तेल को ऐड करते हैं। बात समझ में आ रही है? पक्का कोई डाउट तो नहीं है? हमने पानी लिया सर, पानी लिया और पानी में सरसों के ऑयल को, सरसों के तेल को ऐड किया, ऐड हो गया, मस्त बिल्कुल। जब मैंने सरसों के तेल को ऐड किया, मतलब क्या, सरसों का तेल, SKT। अब बताओ, मैंने इसको पकड़ पकड़ के मैंने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो मैंने डिजॉल्व बहुत कस कस के हिलाया, हिल गई। फिर 5 मिनट बाद देखना कि जो तेल होगा वो ऊपर आएगा और पानी होगा नीचे आएगा। कहानी समझना, तेल हमारा ऊपर आ गया और पानी हमारा नीचे चला गया। और जब पानी हमारा नीचे चला गया, मतलब आप ध्यान से देखो, तो क्या आपको दो फेस नजर आए? क्या आपको दो फेस नजर आए? सर कैसे? सर ऊपर जैसे डिसॉल्व किया तो कुछ मिनट बाद क्या हुआ कि ऑयल हमारा ऊपर आ गया और पानी हमारा नीचे चला गया। ऑयल हमारा ऊपर आ गया और पानी हमारा नीचे चला गया। इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन वही होगा जो होमोजीनियस होगा। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, आई होप। तो अब हम अपने नेक्स्ट चर्चा पे चलते हैं। तो आप प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप जब तक इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन, दूसरी बात ध्यान से, सॉल्यूशन जो होता है वो फॉर्म होता है, बनता है दो सब्सटेंस, उसके अंदर भी दो सब्सटेंस होते हैं। एक होता है आपका सॉल्यूट और दूसरा कौन सा होता है आपका सॉल्वेंट। जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, ठीक। तो सॉल्यूशन के अंदर भी दो टॉपिक्स होते हैं, और कौन कौन से होते हैं सर? एक तो होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन होता है? जिसकी क्वांटिटी लेस हो, जिसकी क्वांटिटी लेस हो। और सॉल्वेंट क्या होता है? जिसकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा मोर हो, जिसकी क्वांटिटी मोर हो। जिसकी क्वांटिटी लेस हो और तो वो होगा सॉल्यूट, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो तो वो होगा सॉल्वेंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल में करके बताता हूं। मैंने कहा ये फ्लास्क है, ठीक। अब इस फ्लास्क के अंदर मैंने क्या भर दिया? इस फ्लास्क के अंदर मैंने वही अपना प्यारा प्यारा पानी को भर दिया। किसको भर दिया? पानी को भर दिया। तो P फॉर पानी, P फॉर पानी, और पानी का मतलब होता है इंग्लिश वालों वाटर। क्या होता है? वाटर। अब इसमें हम क्या करेंगे? अब हम इसमें शुगर ऐड करने जा रहे हैं। क्या ऐड करने जा रहे हैं? शुगर। हमने यहाँ जो पानी ले लिया ना सर, वो ले लिया है 1 लीटर। कितने लीटर लिए? शुगर। और शुगर हमने कितनी ले रखी है? शुगर ले रखी है हमने 50 ग्राम, ठीक। अब हमने इसके अंदर शुगर को ऐड कर दिया। ध्यान से सुनिए, हमने 1 लीटर पानी लिया और 1 लीटर पानी में 50 ग्राम शुगर को ऐड कर दिया। बात समझ में आ रही है? हमने 1 ग्राम लीटर में 50 ग्राम शुगर को ऐड कर दिया। अब आप हमें ये बताइए कि यहां पर सॉल्यूट कौन है? यहां पर सॉल्यूट कौन है? तो सर कहोगे सर इसकी क्वांटिटी सर हमको कम लग रही है।
क्या लग रही है? कम। किसकी? इसकी। तो इसकी क्वांटिटी क्या है? इसकी क्वांटिटी है लेस। इसकी क्वांटिटी है लेस। और इसकी क्वांटिटी क्या है? इसकी क्वांटिटी अगर आप ध्यान से देखो, मैं एक एक शब्द आपको सिखाऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और पूरे साल फ्री पढ़ाऊंगा यूट्यूब में, पूरे साल फ्री बनाऊंगा, सारी चीजें दूंगा, डीपीपी शीट, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सारे मेजर टेस्ट, सारे सब कुछ दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और मैंने फिर इसकी क्वांटिटी ध्यान से देखो, इसकी क्वांटिटी जरा ध्यान से देखो, क्या आपको मोर दिखाई दे रही है? क्या आपको ज्यादा दिखाई दे रही है? अब अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, इसकी क्वांटिटी कम है, और अगर इसकी क्वांटिटी सर कम है, तो हमारे सर ने पढ़ाया था कि ये होगा सॉल्यूट। ये क्या होगा? सॉल्यूट। और इसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो ये क्या होगा बच्चों? सॉल्वेंट। बात समझ में आ गई? तो ये होगा आपका सॉल्यूट और ये होगा आपका सॉल्वेंट। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखिएगा, ये बात हो गई। अब जरा ध्यान से देखिए, तो नोट कर लीजिए इसको। अब मैंने कहा, मैंने एक क्वेश्चन दिया, मेरे अब बच्चा गलती क्या करता है, बच्चे ने कहा ये 50 ग्राम है, वो 1 लीटर 1000 ml है, तो कहा कि ये ज्यादा है वो कम है, और ठीक है, बच्चे यही करते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको इस बार अब एक फ्लास्क नहीं बनाया, मैंने आपके सामने 2 फ्लास्क बनाए। कितने फ्लास्क बनाए? मैंने आपके सामने 2 फ्लास्क बनाए, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक फ्लास्क ये लिया, और एक फ्लास्क आपका ये ले लिया। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक नहीं लिया, मैंने 2 ले लिए, ठीक। मैंने आपके सामने एक नहीं लिए, मैंने आपके सामने 2 ले लिया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें हमने डाला कोई सब्सटेंस ए, और इसमें हमने कोई सब्सटेंस डाला बी। मैंने कहा कोई सॉल्यूट सब्सटेंस है, सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है मुझे नहीं पता। हमने कहा और पानी कितना लिया? पानी ले लिया 1 लीटर, और पानी ले लिया 1 लीटर, मतलब दोनों फ्लास्क में पानी कितना है? दोनों फ्लास्क के अंदर सर कितना पानी है? तो आपने फौरन कहा, आपने फौरन कहा कि सर 1 लीटर है। कितना है? 1 लीटर है, मतलब 1 लीटर यहां भी है और 1 लीटर यहां भी है। अब जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। सर 1 लीटर पानी उसमें भी है और 1 लीटर पानी इसमें भी है, बिल्कुल बनी बात है, आपको भी पता था, हमको भी पता था। हमने कहा इस सब्सटेंस की भैया, इस सब्सटेंस जो इसकी क्वांटिटी हमने ले ली, इसकी क्वांटिटी हमने ले ली बेटा 300 ग्राम। कितनी ली? 300 ग्राम। और इसकी क्वांटिटी ले ली मैंने 500 ग्राम। तो आप कहोगे सर, और इसकी डेंसिटी है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, इसकी डेंसिटी है 4 ग्राम पर ml, और इसकी डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml। अब आपको ये बताना है कि जब हमने ए को डाला पानी, क्या ए सॉल्यूट है या वाटर सॉल्यूट है? मतलब ए को किसके साथ ऐड किया? वाटर के साथ ऐड किया। अब आप ध्यान, ए को किसके साथ ऐड किया? वाटर के साथ ऐड किया। अब आपको ये बताना है कि ए सॉल्यूट है या वाटर सॉल्यूट है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक काम क्या करते हैं, हम एक काम को डेंसिटी दे रखा है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये 1 लीटर में कितना आ रहा है? 1000 ml आ रहा है। कितने लीटर आ रहा है? 1000। आप जरा ध्यान से देखो, इसकी डेंसिटी कितनी दी है? 4 ग्राम पर ml। और तुम जानते हो कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप एक काम क्या कर सकते हैं, क्या आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं? आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम निकाल सकते हो तो मास अपॉन डेंसिटी कर दो, मास अपॉन डेंसिटी कर दो। तो मास कितना है बेटा? 300 ग्राम है, और वॉल्यूम डेंसिटी कितनी है? 4 है। तो आप जब सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 9 26, 4 7 28, बचा तो 4 5 20, 75 ml आ गया। कितना आ गया वॉल्यूम? 75। आई होप आप एक बार चेक कर लीजिए, मैं श्योर नहीं हूँ।
सही है। अब जरा ध्यान से सुनिए, इसका मैं निकालता हूं तो इसका कितना आया, 1 ग्राम पर एम है। तो अब 1 ग्राम पर एम है, तो आप इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो बी का ग्राम अगर आप निकालोगे तो 500 ml आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 500 ml आ जाएगा वॉल्यूम। ये वॉल्यूम किसका आया बेटा, ये वॉल्यूम आया ए का, और ये वॉल्यूम किसका आया, बी का आया। अब आपको ये बताना है क्या ए सॉल्यूट है, क्या ए आपका सॉल्यूट है, तो आप कहोगे सर है। क्यों, क्योंकि ये 1000 ml है और ये 75 ml है। ये 1000 ml है और ये कितना है, 75 ml है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया। आपने कहा कि सर ए सॉल्यूट है। सॉल्वेंट को देखा, सर ये 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ml। ठीक, अब 1000 ml है, 1000 ml में कितने ग्राम डाला, 500 ml। कितना ग्राम डाला, 500। तो सब इसकी क्वांटिटी कम है और उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो सर इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, उसकी क्वांटिटी कम है, इसका मतलब ये भी हमारे लिए सॉल्यूट हो। यहां तक कितने बच्चों को समझ में आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं और पूछता हूं कि अब आपको बताना है कि जो सब्सटेंस इसमें हमने डाला है क्या वो सॉल्यूट है। तो अब क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूं, तो आप ये लीजिए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा मैंने एक सब्सटेंस और लिया, ये वन, ठीक, मैंने क्या लिया, एक सब्सटेंस और ले लिया। समझिएगा बातों को जरा, मेरी मेरी बातों को बहुत गौर से समझिएगा। फिर मैंने 1 लीटर पानी ले लिया, 1 लीटर पानी ले लिया। अब आपको बताना है कि क्या, समझिएगा। तो मैंने क्या लिया, मैंने लिया 1 लीटर वाटर। अब 1 लीटर वाटर का ml कितने होंगे, तो सर 1000 ml इसमें 1 लीटर वाटर में। फिर हमने इसमें ऐड किया, किसको, हमने ऐड किया इसमें सॉल्यूट, कोई सब्सटेंस है, सॉल्यूट है कि नहीं मुझे नहीं पता, ए को। ए कितना ऐड किया, तो सर हमने इसमें ए ऐड किया 400 ग्राम। कितने ऐड किए, 400 ग्राम ऐड किए 1000 ml में। इस बार जो डेंसिटी दे रखी है ना बेटा, डेंसिटी दे रखी है 0.2 ml पर 0.2 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml में कितने ग्राम आ रहा है पर ml। ये आप देखो ml है और ये क्या है, ग्राम। अब आपको पहले काम करना है कि आपको नहीं पता कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो सबसे पहला काम आपका ये है कि दोनों जगह के यूनिट को आपको सेम करना है। वहां तो डेंसिटी दे नहीं रखी है, लेकिन यहाँ पर दे रखी है, तो हम करते हैं क्या है, इसको ml में चेंज करते हैं, इसको ml में चेंज करते हैं। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, तो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो बताओ मेरे बच्चों, वॉल्यूम बराबर क्या होगा, वॉल्यूम बराबर क्या होगा, तो वॉल्यूम बराबर होगा डेंसिटी अपॉन मास। और डेंसिटी कितना, वॉल्यूम बराबर क्या होगा, वॉल्यूम बराबर सॉरी 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 ऊपर आएगा मास और नीचे आएगा डेंसिटी, m अपॉन डी। तो मास कितना दे रखा है बेटा, 400 ग्राम, और डेंसिटी कितनी दे रखी है, 0.2 ग्राम पर ml। ठीक है, ml ऊपर चला जाएगा। अब एक बात बताओ, 0.2 हटाओगे तो 0 बढ़ाओगे, ग्राम से ग्राम काट दोगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा बेटा 2000 ml, 2000 ml। आप 400 ग्राम को, 400 ग्राम को जब आपने वॉल्यूम में चेंज किया, किसमें चेंज किया, वॉल्यूम में चेंज किया, तो बेटा ये कितना बन गया, 2000 ml। कितना बन गया, 2000 ml। 2000 ml यहां पर कितना दे रखा है, 1000 ml। कौन ज्यादा, आप कहोगे सर ये ज्यादा, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए हो जाएगा सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्वेंट। और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूट। क्या हो जाएगा, सॉल्यूट।
बात समझ में आई या नहीं? तो आपको पहचानना आ गया। तो एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा जिसकी क्वांटिटी कम है वो होगा सॉल्यूट और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट। यूनिट जरूर सेम करिएगा। जब तक यूनिट सेम नहीं करेंगे हो सकता हो कि आप भी गलत हो जाए। मैं आपको बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा, तो जहां भी अगर ml है तो यहां पर भी ml आना चाहिए, और अगर यहां पे ग्राम दिया है तो यहां पर भी ग्राम आना चाहिए। मतलब दोनों जगह की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताओ कि 1 kg बड़ा होता है या 10 ग्राम बड़ा होता है? आपको लगेगा सर कि ये छोटी यूनिट है, ये अगर हम इसके नंबर की बात करें तो सर ये 1 है और ये 10 है। लेकिन आप ध्यान से देखो, यहां पर लगा है केजी, यहां पर क्या लगा है? केजी। तो 1 केजी को जब हटाओगे तो 1000 ग्राम बन जाएगा, और ये कितना है? 10 ग्राम। अब देखो नो, यूनिट सेम हुई कि नहीं हुई? यूनिट सेम हो गए। अब आप बता सकते हो सर ये ज्यादा है और वो कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो गई बात? तो यूनिट का सेम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसमें। ठीक है, तो यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो ये था एक छोटा सा सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। कल मैं आपको कंसंट्रेशन पढ़ाऊंगा। कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? कंसंट्रेशन पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आई होप आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन बेटा शेयर करिए। मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे शेयर बटन चाहिए। क्या चाहिए? शेयर बटन चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी लेक्चर कल।